बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आराधना, आपकी संस्कृत टीचर हूं। रहती कहाँ हूं? जयपुर में हूं। और पढ़ाती कहाँ हूं? जी हाँ, आपके सामने, आपके घर में। आज मैं लेकर आई हूँ शेमुशी के सभी पाठों पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेकिंग। मुझे लग रहा है ये प्रश्न निर्माण के लिए पूछे जा सकते हैं। बच्चे कह रहे हैं मैम इम्पॉर्टेंट बताइए। वैसे तो भाई संस्कृत में सभी कुछ इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन फिर भी ये प्रश्न निर्माण है जो मुझे लगता है आने चाहिए। इन पर हम बात करेंगे, लेकिन बढ़ने के पहले वही बात, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करिए संस्कृत क्लास में इजी को। सब कुछ आपकी सहायता के लिए और है फ्री फ्री फ्री। और साथ ही बेल आइकन दबाइएगा जिससे आपको पता चले आगे आने वाले वीडियोस के बारे में। लीजिए, समय नहीं गंवाएंगे, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न निर्माण के लिए सप्त ककार यानी क से शुरू होने वाले ये प्रयोग में आते हैं। अगर प्रश्न सिर्फ क्या से बनना है तब किम नाम अस्ति, तुम्हारा क्या नाम है, तो क्या के लिए किम होता है। इसके अलावा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में आपको पता है कह कऊ के, का के का, किम के कानी, आगे ऐसे सभी विभक्तियों में रूप चलते हैं। अगर रेखांकित शब्द में कोई विभक्ति है, ध्यान से सुनिएगा, अगर रेखांकित पद में कोई विभक्ति है जैसा आगे आने वाला है, तो फिर किम सर्वनाम के रूपों के अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। अन्यथा अव्यय पदों से प्रश्न बनाते हैं। ये हैं अव्यय पद, अव्यय शब्द जिनके रूप नहीं चलते। अगर कोई स्थान है तो कुत्र से प्रश्न बनेगा, विद्यालयम गच्छति, कुत्र गच्छति। अगर कोई संख्या है, हाउ मैनी, तो कति से प्रश्न बनेगा, द्वौ पुत्रौ, कति पुत्रौ। अगर कोई समय है तो कदा से प्रश्न बनेगा, प्रातः काले गच्छति, कदा गच्छति। बाल्यकाले, कदा, बचपन है ना, समय बता दिया तो कदा से प्रश्न बनेगा। अगर है फ्रॉम वेयर, कहीं से चले आ रहे हैं, गंगा हिमालयात निर्गच्छति, गंगा कुतः निर्गच्छति, कहाँ से निकलती है। कथम इज हाउ, क्रिया विशेषण के लिए। स उच्चई अक्रंदत, वह जोर से रोया, तो सह कथम क्रंदति, वह कैसे रोता है ना। उच्चई क्रंदति, कथम क्रंदति। किमर्थम, किसी काम के लिए। अगर किसी काम के लिए जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, मैं आपको समझा रही हूँ, काम के लिए। पठनार्थम गच्छति, किमर्थम गच्छति। स भोजनाय गच्छति, किमर्थम गच्छति। स पठनाय उपविशति, वह पढ़ने के लिए बैठा है, स किमर्थम उपविशति। अगर किसी काम के लिए है तो किमर्थम से प्रश्न बनता है। लेकिन अगर किसी नाम के लिए है, रामाय यच्छति, तो कस्मै यच्छति। समझे। इसके अलावा कीदृशा, कीदृशी और कीदृशम, ये विशेषण शब्द रेखांकित होने पर इनसे प्रश्न बनते हैं। अगर पुल्लिंग है दयालु नृपः, तो कीदृशः नृपः। और अगर स्त्रीलिंग है बुद्धिमती भार्या, बुद्धिमती पत्नी, तो बुद्धिमती कीदृशी। और अगर है मधुरम फलम, मधुरम नपुंसक लिंग है भाई, मधुरम, तो कीदृशम फलम। इनके रूप विशेषण है, क्योंकि ये विशेषण पर प्रश्न बनाते हैं इसलिए इनका रूप भी विशेष्य की तरह ही होगा। आगे बढ़ते हैं, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे। ये लीजिए लेसन नंबर 1, शुचि पर्यावरण। पहली बात तो यह है, पूर्ण प्रश्न निर्माण करने के लिए आएगा परीक्षा में। आप सिर्फ किम कुत्र कति लिख के मत आइएगा। शक्तियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, काजल जैसा काला धुआं, कज्जल मलिनम धूमम का विशेषण है। विशेषण पर प्रश्न कैसे बनता है। शक्तियानम कीदृशम धूमम मुंचति, कीदृशम धूमम मुंचति, पूरा लिखोगे भैया। शक्तियानम कीदृशम धूमम मुंचति और क्वेश्चन मार्क लगाओगे तभी नंबर मिलेगा पूरा, नहीं तो नहीं मिलेगा। पूरा काम पूरा नंबर, सीधी सी बात है। मानव जीवनाय शुचि पर्यावरणम आवश्यक, मानव जीवन के लिए शुचि पर्यावरण आवश्यक है। क्या आवश्यक है, किम आवश्यकम। मैं यहाँ एक वर्ड लिख रही हूँ क्योंकि भाई साहब पूरा पेपर, पूरे आपको कम से कम 50 प्रश्न निर्माण है यहाँ पर। चक्रम सदा वक्रम भ्रमति, चक्र हमेशा टेढ़ा टेढ़ा घूमता है, ये घूमने का विशेषण है, क्रिया विशेषण है। कथम भ्रमति, मैं रीजन भी समझाऊंगी, ध्यान दीजिएगा भाई, है ना। शत शक्तियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, वही है ऊपर वाला वाक्य, लेकिन अब धूमम विशेषण, विशेष को अंडरलाइन कर दिया इन्होंने प्रश्न बनाने के। काजल जैसा काला धुआं, काजल जैसा काला, किम 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 मुंचति, क्या छोड़ता है। पाषाणी सभ्यतायाम लता तरु गुलमाह प्रस्तर तले, लताएं पेड़ और झाड़ियां तो इसके प्रस्तर तले पृष्ठावर्ती, क्या पत्थरों के नीचे दब जाएंगी। आगे बढ़िए, लेसन नंबर 2, श्रृगालेन, स्पेलिंग गलत है भाई, श्रृगाल ऐसे लिखा जाता है प्लीज। र और री, ऊ तो आ ही नहीं सकता, र और री एक साथ नहीं आते। श्रृगालेन, अब देखो मैंने कहा था ना किम की विभिन्न विभक्तियों का प्रयोग होता है, तो यहाँ कौन सी विभक्ति है, तृतीया है, केन से है।
सामने ही दिख रही है। पुरा त्वया मह्यम त्रयः व्याघ्राः दत्ताः, तुम्हारे द्वारा, तृतीय विभक्ति है ये। त्वम त्वाम त्वया, तो क्या लिखेंगे? कया। कया जी नहीं, अगर कया लिखा तो विभक्ति तो तृतीया, लेकिन रॉन्ग। सेंटेंस में वाक्य याद कीजिए। वो बुद्धिमती पत्नी शृगाल से कहती है कि तुम्हारे द्वारा मुझे 3 बाघ दिए गए थे। पुल्लिंग है तो यहाँ आएगा केन। पुरा केन मह्यम त्रयः व्याघ्राः दत्ता, शृगाल के लिए। मानुषात विभक्ति साक्षात दिखाई दे रही है। कस्मात, त्वम कस्मात अभी विवेशी, किम सर्वनाम के रूप काम में आ रहे हैं। पुत्रौ व्याघ्र भक्षणाय, बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे थे। अभी किसी काम के लिए, मैंने आपको बताया था काम के लिए हो तो किमर्थम से प्रश्न बनता है। किमर्थम कलहम कुरुतः, किमर्थम। निज गले, अपने गले में बांध कर ले चलो। अब देखो ये स्थान कुत्र से सही नहीं होगा, कुत्र से ज्यादा अच्छा होगा कस्मिन। किस में बांधोगे, किस पर नहीं बांधेंगे ना, किस में बांधोगे। माम कस्मिन बधवाचल, किस में बांध कर, गले में, किस में, है ना। थोड़ा सा लॉजिक भी लगाया करो, हिंदी अनुवाद भी किया करो, पाठ तुम्हारे पढ़े हुए हैं। रामस्य समीपम, षष्ठी विभक्ति है, लेसन 4 आ गया भाई। कस्य समीपम, षष्ठी। जनकम, पिता को, द्वितीय विभक्ति है, पुल्लिंग है तो कम, सब विभक्तियां हैं। संख्या गई तस्याह द्वे नामनी, कति नामनी, उनके कितने नाम हैं। लवह कुशाचा भ्रातरौ आस्ताम, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, 2 भाई थे, कौ। बाल भावात हिमकर पशुपति मस्तके विराजते, शिव के मस्तक पर विराजमान है। कुत्र, अब ये स्थान है, यहाँ कुत्र लिख दो, कहाँ विराजमान है ना, किसमें नहीं, कुत्र। आगे बढ़िए, लेसन नंबर 5, जननी तुल्य वत्सला। क्षेत्रे पपात, खेत में गिर गया, कहाँ गिर गया, इसमें कुत्र भी सही है, और किस में गिर गया, कस्मिन लिखोगे तो भी अंक मिलेंगे। यहाँ दोनों उत्तर सही होंगे। दुर्बले सुते मातुहु, माता की, षष्ठी विभक्ति है और स्त्रीलिंग है माता, तो कस्य मत लिखना, कस्याह लिखोगे आप, कस्याह, है ना। अपत्यानी, दिख ही रहा है नपुंसकलिंग है, कहानी, ज्यादा जोर लगाना नहीं दिमाग पर। बहुनी अपत्यानी, बहुनी कानी संति, बहुत सारे क्या हैं, अपत्य माने संतान। पुत्र से दैन्यम दृष्टवा, पुत्र के संकट को देखकर, परेशानी को देखकर, दीनता को देखकर, किसको देखकर, पुत्र से किम दृष्टवा, क्या देखकर। धेनु नाम माता, गायों की माता। कासाम और केशाम दोनों सही होंगे, क्योंकि धेनु शब्द का अर्थ गाय और बैल दोनों होता है। केशाम और कासाम दोनों उत्तर सही होंगे, ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने इस प्रश्न का चयन किया है कि ये आपको पता होना चाहिए कि दोनों आंसर सही होंगे यहाँ पे। आगे बढ़िए, लेसन नंबर 6, सुभाषितानी। अस्तमय सविता, अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का होता है, ये समय बताया गया उसका, तो कति, कदा भाई साहब, कदा, समय के लिए कदा से प्रश्न बनता है। वसंत से विभक्ति दिखाई दे रही है, कस्य, कस्य से प्रश्न बना लो। मानवा निमित्तम उद्देश्य, मनुष्य कारण के वजह से क्रोध करता है, किम उद्देश्य। क्रोध, पुल्लिंग शब्द होता है, क्रोध, लोभ, मोह, तो कह, क्या पहला शत्रु है देह के विनाश का, क्रोध। बहुत गुस्सा करने वालों का बीपी हाई रहता है। गुणी गुणम व्यतिया, गुणी देख के स्त्रीलिंग मत समझ लेना, कह है, जैसे धनी, सुखी पुल्लिंग शब्द होते हैं, ऐसे गुणी भी है। संपत्तौचा विपत्तौचा एक रूपता, महान लोगों के सुख और दुख में समानता होती है। कौचा या काव्याम, जी नहीं, कदा लिखेंगे, प्रश्न समय बता दिया कोई, संपत्ति में, सुख में और दुख में तो समय बताया। देखा भाई क्या ट्रिकी क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे पसंद आया। महताम कदा एक रूपता भवती, फल छाया, फलच्छाया समन्विता, महान वृक्षा, महान शब्द वृक्षा का विशेषण है, तो प्रश्न कैसे बनाओगे, किमर्थम, कदा, कति नहीं, कीदृशः, क्यों, क्योंकि वृक्ष शब्द पुल्लिंग होता है। आगे बढ़ जाइए, लेसन नंबर 7 पे आ गए हम लोग। सौहार्दम प्रकृति शोभा लेसन का नाम है। मयूरा विधात्राए, विधाता के द्वारा, तृतीय विभक्ति वैकेन। आरम रा पित्रा विधात्रा। मयूरस्य नत्यम तु प्रकृते है आराधना, प्रकृति की आराधना, मेरा नाम भी आराधना है। प्रकृति की, तो यहाँ पुल्लिंग शब्द है, कस्याह, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है प्रकृति शब्द, तो उनके स्त्रीलिंग है।
सिंह महोदयेन विभक्ति दिखाई दे रही है, केन तृतीय विभक्ति दिख रही है, इसमें दिक्कत नहीं है। एग्जाम में हमेशा इजी प्रश्न सेलेक्ट करना, मुश्किल हो तो छोड़ देना, जैसे वाला आपको मुश्किल लग सकता है। बगुले के कारण तो सारा पक्षी कुल अपमानित हो गया, ये अवमानितम पक्षी कुलम का विशेषण है भैया, तो कीदृशम आएगा। कीदृशम पक्षी कुल कैसा हो गया, कीदृशम जातम कैसा हो गया, देखा। राजा तू रक्षका भवती, का नहीं लिखाएंगे, राइमिंग नहीं कर रहे हैं, कह लिखेंगे, राजा शब्द खोल लेंगे। नदी मध्य, नदी के बीच में, फिर स्थान आ गया कुत्र, है ना। सर्व जंतून दृष्टवा, सब जंतुओं को देखकर, द्वितीय का बहुवचन है, कान दृष्टवा, सिंह कान दृष्टवा पृच्छति, किन को देखकर पूछता, प्रश्नवाचक चिन्ह सब में लगाइएगा, पूरे नंबर चाहिए हो तो। लेसन नंबर 8 विचित्र साक्षी। अब फिर वही है, देखिए ससम्मानम मुक्तवानी, किम कम मत लिख के आ जाना, छोड़ने, ये क्रिया विशेषण है, छोड़ दिया कैसे, सम्मान सहित, बाइज्जत बरी कर दिया, तो ये होगा कथम। कथम इज फॉर हाउ। प्रावारकम अपसारे, चादर हटाकर, किम अपसारे, कपड़ा हटाकर खड़ा हो गया था शव। मति वैभवशालिनः जनाः, बुद्धिमान लोग, तो कीदृशः, कि यहाँ वैभवशालिनः है तो क्या कीदृशः से प्रश्न बना दें, बोलो ना बोलो, नहीं बोल रहे, कीदृशः से बनेगा, क्योंकि जनाः का बहुवचन है, विशेषण है, बहुवचन है ये। धनी 1, धनिनौ 2, धनिनः 3 या 3 से अधिक। निशांधकारे, रात के अंधेरे में पद यात्रा करना शुभ नहीं है। क्या कुत्र से प्रश्न बनाओगे, कहाँ यात्रा करना शुभ नहीं है, नहीं, कब या किसमें, किसमें यात्रा, कस्मिन या कदा, किसमें बनाओगे, कदा से प्रश्न बहुत अच्छा बन रहा है, कब पद यात्रा करना शुभ नहीं है। वराकम अतिथि, बेचारे अतिथि को विशेषण है अतिथि का भाई, कीदृशम, नपुंसकलिंग नहीं है, द्वितीय विभक्ति है। पठनाय, किसी काम के लिए छात्रावास में रह रहा था, तो काय, काय तो कोई शब्द नहीं। किमर्थम, आरक्षण, आरक्षी के द्वारा, तृतीय विभक्ति है। केन, ऐसे प्रश्न बनेगा। आगे बढ़िए, लेसन नंबर 9 सूक्त्या तिरुक्कुरल सूक्ति सौरभम, ये मणिका में भी चैप्टर कोर्स में। विवेकी एक तत्वार्थ निर्णयम करोति, विवेकी तत्वार्थ निर्णय कर लेता है, क्या कर लेता है, किम। आत्मना श्रेया, ये श्रेया देख के कह से मत प्रश्न बना दीजिएगा, ये श्रेयस नपुंसकलिंग पद होता है बच्चा, ये नपुंसकलिंग पद होता है, श्रेया से प्रश्न बनेगा किम से। मनुष्य अपने लिए क्या इच्छा करता है, किम। अहितम कर्म, अहितम देख के किम कम मत लिखाना, अहितम कर्म का विशेषण है, कीदृशम कर्मम, कर्म, कर्मम नहीं होता है, कर्म होता है, कीदृशम, कर्मन भी नपुंसकलिंग शब्द है ना। विद्वांसः कथयन्ति, बहुवचन है, यहीं से पता चल रहा है, के कथयन्ति। सदाचारा अवश्यमेव जनई पालनीया, जनई तृतीया विभक्ति का बहुवचन, कई ही, तृतीया का कई ही होता है पुल्लिंग में। प्राणेभ्य विभक्ति तो दिखाई दे रही है, ये बच्चों को हमारे खूब आता है। प्राणेभ्य तो मैम केभ्य लिख दीजिए बस। विवेकेन मैम केन लिख दीजिए मैम, क्या केन, सही है, बिल्कुल सही है। ऐसे प्रश्न ढूंढ के इजी करिएगा एग्जाम में, पांडित्य प्रदर्शन के कोई अंक नहीं मिलते हैं। अन्योक्त, ये लेसन बच्चों को बहुत कष्टदायक लग रहा है, मेरा वीडियो है इस पर देखिए। एकेनेव राजहंसेन सरसा, सरोवर की शोभा होती है, कस्य। अगर हिंदी अनुवाद नहीं कर पाओगे तो फिर प्रश्न निर्माण नहीं हो पाएंगे। वक सहस्रेण, तृतीय विभक्ति दिख रही है, केन, वाक्य पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती ऐसे में। नलिनानी, कानी, नलिन माने कमल, नपुंसकलिंग पद है। यहाँ देखो, भवता करुणया, आपके द्वारा, करुणा से, आपके द्वारा, भवता तृतीय विभक्ति है, केन। भवान, भवन्तौ भवन्तः, भवन्तं भवन्तौ भवन्तः, भवता तृतीय विभक्ति है, भवता। भवता भीमभानौ निदागे करुणया कथम, आपने करुणा के द्वारा उनकी पुष्टि करी है, पेड़ पौधों को पाला है, तो कया, करुणा स्त्रीलिंग पद है इसलिए कया, अगर पुल्लिंग होता तो केन होता। और अगर कथम लिखोगे तो भी नंबर मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, कि क्योंकि किसी काम करने का तरीका बता रहे हैं, करुणा से पाला है, किससे पाला है, कथम। पतंगा, पक्षियों को कहते हैं, पुल्लिंग शब्द है, बहुवचन है, इसलिए के। अगर आपने काह लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। एक चातका, कति चातका, संख्या है तो आसान है। एक चातका बने, वैसे तुम देखो तीनों एक ही वाक्य हैं पर अलग अलग प्रश्न बन रहे हैं। चातका कह,
और वने वसति, कुत्र वसति, वन में रहता है, कहाँ रहता है, स्थानवाचक शब्द है। तो भैया ये करीब करीब 50 से ऊपर प्रश्न करा दिए मैंने प्रश्न निर्माण। इनमें से एग्जाम में 5-6 तो आ जाएंगे, ज़रूर आएंगे, ज़रूर आएंगे। इस वीडियो को 2-3 बार देखो, अपने साथियों के साथ शेयर करो। क्यों? हाँ, वही बात, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और भाई बहुत सारे वीडियो आपकी सुविधा के लिए अपलोड किए गए हैं और सब कुछ है फ्री फ्री फ्री। और आपके मणिका के 10th क्लास का पूरा सिलेबस है, शेमुशी का भी पूरा सिलेबस है, 9th का भी है, शेमुशी 10th के सारे वीडियो 94 वीडियोज़ हैं। इनमें पाठ आधारित अभ्यास कार्य भी हैं और बहुत सारे सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी हैं जो आप देख सकते हैं। ये देखो, अभी तक मैंने 10 सैम्पल क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया है, तो वो भी देखते रहिए। मैं चाहती हूँ एग्जाम में आपके पूरे पूरे अंक आए भाई। और नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन करो। कोई भी प्रश्न पूछो, आप पीछे देख पाएंगे बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं और मैं उत्तर दे रही हूँ, है ना। सब्सक्राइब तो कर ही लिया है, नहीं किया तो और करिए। साथियों के साथ भी उसको भी बताइए कि सब्सक्राइब करें, फ़ायदा उठाएं, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मेरे सारे प्रयास आपके लाभ के लिए। परीक्षा में गिनती के दिन बचे, तो बस बच्चा आज के लिए काफ़ी है। बाय बच्चों।